हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपको अपनी तरफ से कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो पहले ग्रुप के लिए है ये लाइट ब्लू स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये वाइट स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये लाइट पर्पल स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए, जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये लाइट ब्लू स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके पर्सन आपको अपनी तरफ से कांटेक्ट क्यों नहीं करते हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे लाइट इन रिवर्स, एनलाइटनमेंट, मिल्क एंड हनी और हॉस्टिलिटीज। आपके पर्सन आपको अपनी तरफ से इसीलिए नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि आपका जीवन उनके बिना ज़्यादा बेहतर चल रहा है और उनको ऐसा लग रहा है, स्पेशली अगर आप लोग सोशल मीडिया वगैरह पर कनेक्टेड हैं और वो आपके अपलोड्स, आपकी एक्टिविटीज़ ये सब देख रहे हैं, तो मिल्क एंड हनी यहाँ पर बता रहे हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके आपके लाइफ में ना होने से आप ज़्यादा खुश हैं एज कम्पेयर टू जिस तरीके से भी आप बिहेव किया करते थे जब वो आपके साथ थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इंसान आपकी शांति भंग नहीं करना चाहता है। वो वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल करके आ रही है बिकॉज हॉस्टिलिटीज यहाँ पर बता रहा है मुझे कि डेफिनेटली कुछ तो ऐसी चीज है, स्पेशली एनलाइटनमेंट के साथ, जो वो आपको बताना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि ये बात आप कैसे हैंडल करेंगे, आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, कहीं आपको झटका ना लग जाए, कहीं अच्छा खासा आपका मूड ऑफ ना हो जाए। इन जनरल ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पर एनलाइटनमेंट के साथ कि ये इंसान थोड़ी सी कश्मकश में इस वक्त पड़े हुए हैं कि आपको बताएं, आपकी ओर एक्शन लें या फिर नहीं। आपको खुश देख करके उनको खुशी तो बहुत हो रही है डेफिनेटली, और लाइट इन रिवर्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके बिना वो कोई खास खुश नहीं है। इन जनरल भी पॉसिबल है हॉस्टिलिटीज के साथ, स्पेशली मिल्क एंड हनी के बगल में, कि जितना सॉर्टेड अभी आपकी लाइफ चल रही है उतना ही उथल पुथल उनकी लाइफ में अभी मचा हुआ है। और ये कोई भी एरिया हो सकता है, चाहे उनकी फ्रेंडशिप्स हो, फैमिली लाइफ हो, करियर हो, हेल्थ हो, कुछ भी। तो आपके मुकाबले उनकी जिंदगी अभी उतनी कोई खास नहीं चल रही, तो थोड़ा ध्यान ऑफकोर्स उनका वहां पर भी लगा हुआ है। ये भी मुमकिन है कि आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, या तो आप दोनों बहुत ही दूर दूर स्थित राज्यों में रहते हैं, या फिर ये भी मुमकिन है आप दोनों ऑल टुगेदर अलग अलग देशों में इस वक्त रह रहे हैं। और लाइट एंड रिवर्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इनको नहीं समझ में आता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जहाँ पर फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, कि फिर ये कनेक्शन वर्कआउट कैसे करेगा। इनका ऐसा मानना है, ये बेसिकली ये इंसान इस तरीके का है जो कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में यकीन नहीं रखते हैं। और इसका कोई भी रीजन हो सकता है, शायद इन्होंने अपने आसपास कभी किसी की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज्यादा टिकते हुए नहीं देखी है, या हो सकता है आपसे पहले खुद इनकी कोई रही हो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो कि अच्छी नहीं चल पाई थी। ये इंसान अभी भी आपके लिए बहुत प्योर फीलिंग्स रखते हैं, जैसे मिल्क एंड हनी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, और आपके बारे में सोच करके ही, या आपके दोनों की साथ में जो भी अच्छी मेमोरीज थी उनको रीलिव करके इनको आज की डेट तक बहुत खुशी मिलती है। लेकिन हॉस्टिलिटीज मुझे बता रहा है कि शायद इसी इंसान ने आपको पास्ट में गम भी बहुत दिए हैं, दुख भी बहुत दिए हैं। तो अब जब वो देखते हैं कि आपने उन सब चीजों से खुद को बाहर निकाला है, आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है, तो ऐसा लग रहा है मानो ये इंसान थोड़ा सा ना उस गिल्ट ट्रिप पे जा रहे हो कि एक तो पहले ही मैं ग्रुप 1 को इतना ज्यादा दुख पहुंचा चुका हूँ या पहुंचा चुकी हूँ। अब जब वो मुझे दिख रहा है कि उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो पता चला मैं फिर पहुंच गई या फिर पहुंच गया कोहराम मचाने के लिए। तो इसीलिए वो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखे हुए हैं इस वक्त। हो सकता है इस पर्सन की चार्ट में लियो बहुत स्ट्रांगली मौजूद हो, या आप या आपके पर्सन जुलाई के महीने में आप में से किसी का बर्थडे होता हो जुलाई और अगस्त में। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। द डेविल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन में चल रहा है ये इंसान आपको लेकर के, डेविल एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स बोथ।
कहीं ना कहीं 9 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कॉन्ट्रास्ट से ये भी मालूम पड़ रहा है, स्पेशली अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं, कि जितनी खूबसूरत सी, जितनी हसीन सी, जितनी शांत सी जिंदगी अपनी ये पोर्ट्रे कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, एक्चुअल में हालात वैसे नहीं हैं। इनकी लाइफ में कहीं पे डेफिनेटली कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। रहा सवाल कि अपनी तरफ से आपको क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा तो जैसे लाइट एंड रिवर्स और डेविल बता रहा है, कुछ हद तक इस इंसान को ईगो प्रॉब्लम है। कुछ हद तक, बहुत ज्यादा ईगो मैं इस इंसान से नहीं पिक कर रही हूँ, हो सकता है पहले कभी रहा हो, अब उसके कुछ कण इधर उधर बचे हों। ऐसा लग रहा है मानो ये इंसान चाह रहे हैं कि राह तक रहे हैं बेसिकली 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में, कि आपका मैसेज या आपका कॉल कब आएगा। मीनवाइल मुझे ऐसा लग रहा है लाइट एंड रिवर्स को देख करके कि शायद आपको जितना कॉल, जितना मैसेज अपनी तरफ से करना था आपने कर लिया, और आप वाकई में अब अपनी लाइफ में काफी मस्त हैं, जो कि चीज ये इंसान खुद देख रहे हैं। प्लस 9 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि इस इंसान को ये भी लग रहा है कि शायद अब आप सिंगल नहीं हैं, और प्रोबेबली इसीलिए आप आजकल इतना खुश चल रहे हैं। जरूरी नहीं है आपने किसी के साथ सोशल मीडिया पर फोटो डाली ही हो, बट जस्ट इन जनरल आजकल आप जिस तरीके के पोस्ट डाल रहे हैं या जैसी एनर्जी आपके अपलोड्स में देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इस इंसान के डेविल और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन जनरल इंडिकेट कर रहा है कि इस इंसान की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा ये सोचते हैं, बहुत ओवर थिंक करते हैं। तो इसी ओवर थिंकिंग का नतीजा हो सकता है कि इन्होंने ऐसा सोच लिया हो अपने मन में, ऐसा ठान लिया हो, ऐसा लगता हो इनको कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया होगा जिसके साथ आप खुश हैं, अब आप सिंगल नहीं हैं। एक और एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ रही है, एंड जरूरी नहीं है कि आप सच में सिंगल ही हो, बट इस इंसान को थोड़ी इस बात से भी चिढ़ है कि उनके मुताबिक आप अब सिंगल नहीं हो, बट उनको अभी तक कोई भी आपका एज सच इतना बढ़िया रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाया, या आपसे बेहतर कोई नहीं मिल पाया है। कहीं ना कहीं हॉस्टिलिटीज के नीचे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी कंफर्म कर रहा है कि इस इंसान को कुछ हद तक शर्मिंदगी भी महसूस होती है, जो कुछ भी इन्होंने आपको झलवाया है उसके लिए, जो भी खरी खोटी सुनाई है, या जिस भी तरीके के का दुख इस इंसान ने आपको पहुंचाया रहा हो, चाहे जिस भी डिग्री का रहा हो, बहुत ज्यादा दुख या छोटा मोटा ही क्यों ना सही, बट अब नजर आ रहा है कि काफी शर्मिंदा है वो उस चीज को लेकर के। एंड अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर हमें बताता है कि ये इंसान दूर से देख रहे हैं, आपका ग्लो अप देखा है इन्होंने, आपकी कामयाबी दूर से इन्होंने देखी है, आप कैसे आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी इनके बगैर कितने शानदार तरीके से खिल करके आया है, वो चीज इन्होंने दूर से ऑब्जर्व की है। तो इनको डर लग रहा है कि कहीं वापस से सब उथल पुथल ना हो जाए आपकी जिंदगी में इनके चक्कर में। इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हालांकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और फीलिंग्स आपके लिए अभी भी रखते हैं, इट्स लाइक ये खुद को रोक रहे हैं, ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं कहूंगी कि इसमें इनका दिमाग, वो जो नहीं कहते शैतान का दिमाग, तो वो वाली चीज यहाँ पर दिख रही है। इतना ज्यादा एक्स्ट्रा सोचना, इतनी ओवर थिंकिंग करना। हो सकता है आप चाहते हो या आपको कांटेक्ट करें, एंड मे बी आप लोग कुछ इस तरीके के आजकल स्टोरीज या पोस्ट डाल रहे हो, जिससे कि आपका तो ये होप रहती है कि ये इंसान उस स्टोरी को देखे, उस पोस्ट को देखे, और उनको समझ में आ जाए कि मैं इन्हीं के बारे में, इन्हीं से बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ कि मुझे कांटेक्ट करें। लेकिन ये उसको बिल्कुल दूसरे सेंस में ले लेते हैं। इनको लगता है कि आपने किसी और के लिए वो चीज डाल रखी है, इसका मतलब आपकी लाइफ में कोई और है, इसका मतलब अब आप सिंगल नहीं हो और आप उनके बिना ज्यादा खुश हो। तो कहीं की कहीं बात ये इंसान ले जाते हैं। प्लस 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर हमें दोबारा कंफर्म कर रहा है कि आप दोनों के बीच में जो फिजिकल डिस्टेंस है, उससे भी ये इंसान बहुत बहुत ज्यादा बॉदर्ड हैं। वो चीज़ बहुत खटकती है इनको नहीं समझ में आता है कि वो फिजिकल डिस्टेंस वाले बैरियर को, आप दोनों का कनेक्शन कैसे क्रॉस कर पाएगा, कैसे आप लांघ पाएंगे उस चीज़ को। तो इन्हीं सब चक्करों की वजह से ये चाह करके भी अपनी तरफ से आपको कांटेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन राह जरूर तकते रहते हैं कि आपका मैसेज या फोन आए। बट मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी कि जस्ट बिकॉज वो चाहते हैं कि आप उनको कॉल या मैसेज करो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप करो ही। आपको ऐसा कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है जो कि जिसके लिए आप खुद अंदर से 100% कन्विंस्ड ना हो। आपके पर्सन के चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर एरीज, लियो, सैज मौजूद हो सकते हैं।
ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, और रीडिंग्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये व्हाइट स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो इंसान अपनी तरफ से आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं मटेरियल हार्वेस्ट, वंडर्स, टू बी फेयर और ऑल टाइड अप। इस कनेक्शन में पोटेंशियल तो बहुत है, जैसे कि मुझे टू बी फेयर कार्ड यहाँ पर बता रहा है, और मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि आप दोनों को एक दूसरे की तरफ बहुत जल्दी बहुत भयंकर अट्रैक्शन हो गया था। ये यहाँ पर लव एट फर्स्ट साइट टाइप वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांगली बन करके आ रही है। ऐसा लगता है मानो एक दूसरे को देखते ही आप लोगों को ऐसा लगा कि यार ये मेरा परफेक्ट पर्सन है, या दिस इज द वन फॉर मी। वो वाली एनर्जी आपने और उन्होंने दोनों ने ही महसूस की थी एक दूसरे की तरफ। बट ऑल टाइड अप मुझे यहाँ पर बता रहा है मटेरियल हार्वेस्ट के साथ कि इस इंसान ने खुद ही अपने ऊपर बहुत सारी बंदिशें लगा रखी हैं, जिसकी आज सच कोई जरूरत है नहीं। बिकॉज टू बी फेयर मुझे बता रहा है कि जो भी डिफरेंसेस इस इंसान के मुताबिक आप दोनों के कनेक्शन में हैं, वो ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनका प्यार से, रिलेशनशिप की कामयाबी से कोई लेना देना ही नहीं है। प्लस ये इंसान काफी मनी माइंडेड यहाँ पर नजर आ रहे हैं मटेरियल हार्वेस्ट के साथ। एक ऐसा इंसान है जिसको ऐसा लगता है कि सक्सेस सिर्फ पैसों से डिफाइन की जा सकती है, और जिसके पास पैसा है उसी का बोलबाला है। तो बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक बेंड है इस इंसान के दिमाग का। ये इमोशन से कम काम लेते हैं और ये दिमाग से ज्यादा काम लेने वाले शख्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, चाहे ये लड़का हो चाहे लड़की हो। भले ही आपकी नजरों में ये आपके लिए परफेक्ट हो, ये अपनी खुद की नजरों में अभी तक आपके लिए परफेक्ट नहीं है। टू बी फेयर यहाँ पर बताता है कि इनके मुताबिक अभी भी जो पलड़ा है आपका वो ज्यादा भारी है। इनको ऐसा लगता है कि अभी भी आपके मुकाबले ये थोड़े हल्के पड़ जाते हैं, थोड़े कम पड़ जाते हैं, और इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि जब तक कि ये किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर नहीं पहुंच जाते, या पर मंथ इतना कुछ पर्टिकुलर अमाउंट नहीं कमाने लगते, या अपनी खुद की गाड़ी नहीं खरीद लेते, या अपना खुद का घर नहीं कर लेते, या जो भी इन्होंने ये गोल्स अपने सेट किए हुए हैं, तब तक ये इस लायक ही नहीं है कि ये आपसे बात कर सके। एंड अगेन ये सारी बंदिशें बड़ी अननेसेसरी सी मालूम हो रही हैं, बिकॉज वंडर्स ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त है। तो एज सच इस इंसान को उतना ज्यादा दूर का देखने की जरूरत है नहीं, सोचने की जरूरत है नहीं। प्लस टू बी फेयर मुझे बता रहा है कि ये सारी चीजें, इन सारी चीजों से आपको कभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना तब पड़ा था ना आज पड़ा है, और ना ही पता चला कल को अगर ये बहुत कुछ अचीव करके आ गए तभी भी आपको उनके पैसों से, उनकी सक्सेस से एज सच कोई लेना देना नहीं होगा। आपको सिर्फ वो चाहिए है, आपको उनका बैंक बैलेंस या वो किस नौकरी पर क्या पोजीशन पर काम करे, इन सारी चीजों से आपको मतलब नहीं है। लेकिन ये इंसान उन सब चीजों से बहुत इंपॉर्टेंस अटैच करते हैं। इस वक्त इस इंसान का दिमाग सिर्फ और सिर्फ अपने करियर में लगा हुआ है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि ये इस वक्त किसी को डेट नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ ये अभी रिलेशनशिप में नहीं है। सारा ध्यान ये सिर्फ अपने पैसे कैसे कमाए, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, ये सारी चीजें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, सब सारा फोकस उसी के ऊपर है। वंडर्स यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत डे ड्रीम करते हैं आपके बारे में, और इनको बहुत सपने भी आपके बारे में आते हैं। लेकिन उन तमाम फीलिंग्स को इन्होंने खुद ही एक कैद में डाला हुआ है, और उस ओर ये अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी इनका ध्यान सिर्फ इस चीज के ऊपर लगा हुआ है कि मुझे खुद को कैसे ग्रुप 2 के लायक करना है, जबकि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई ग्रुप 2 की नजरों में आप ऑलरेडी उनके लायक हो, आपको इतना ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि अभी ये तैयार अपनी नजरों में नहीं है आपके लिए, इसीलिए अभी ये आपको अपनी तरफ से कांटेक्ट करने में हिचकिचाते रहते हैं। हो सकता है इस इंसान के चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो। ओके, आपके टैरो कार्ड्स हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ कप्स। इनका ऐसा पहली चीज तो इन्होंने अपने मन में सोच रखा है कि आप के मुताबिक आपका परफेक्ट पर्सन कैसा होगा।
हो सकता है कभी बातों बातों में आपने इनसे कुछ एक दो चीजों का जिक्र किया हो और आपको खुद भी याद ना हो, बट 9 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि आपकी छोटी से छोटी बात जो शायद आप इनको बता करके भूल जाते हो ग्रुप 2, वो इनको आज की तारीख तक याद है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने इनसे कही थी जो इनके दिमाग में बिल्कुल घर कर गई हैं, और हो सकता है उस वजह से भी इनको ऐसा लगता हो कि अभी ये रेडी नहीं है। 9 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लियर कर दिया है कि इस वक्त इनका फोकस सिर्फ कामयाबी पाने में है, सिर्फ सक्सेस पाने में है। बहुत नाम, दौलत, शोहरत, इन सब चीजों के पीछे ये इंसान अंधाधुन अभी भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि जब तक इनके पास ये सब नहीं होगा तब तक वो आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाएंगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर कंफर्म कर रहा है कि इस इंसान को, क्योंकि ये आपके प्रति इतना अट्रैक्शन फील करते हैं, इतना सोचते रहते हैं आपके बारे में, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं इस वक्त भी ये इंसान बैठ करके सोच ही रहे हैं कि आपको मैसेज करें या ना करें, आपको कॉल करें या ना करें। ऑफ कोर्स अल्टीमेटली वो करते नहीं है, वही जो खुद के ऊपर इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं वो जीत जाते हैं, लेकिन सोचते जरूर हैं वो इस बारे में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर बता रहा है, स्पेशली अगर आप लोगों के बीच में काफी लंबे समय से बात नहीं हुई है, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि ये एक ब्रेक थ्रू चाह रहे हैं। ये इंसान उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको कांटेक्ट करें, आप अपनी तरफ से कुछ छोटा मोटा एक्शन उनकी ओर लें। ये मुमकिन है कि हाल ही में इस इंसान ने कोई कामयाबी हासिल की हो, और क्योंकि आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है इसलिए आपने उनको शायद कॉन्ग्रेचुलेट ना किया हो, बट वो राह तक रहे थे कि आप ऐसा कुछ करेंगे या करेंगी। ये सेम चीज आपकी साइड पर भी हो सकती है कि आपने हाल ही में कुछ अकम्प्लिश किया था और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आपको कांटेक्ट करेंगे, विश करेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत सपने देखते रहते हैं, बहुत ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, बहुत सोचते रहते हैं एक दूसरे के बारे में। इनफैक्ट 2 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि जितना कंफ्यूज्ड ये चलते हैं इस चीज को लेकर के कि आपको कांटेक्ट करें या ना करें, कहीं ना कहीं वही सेम कंफ्यूजन आप भी महसूस करते हैं ग्रुप 2 कि मुझे इनको कॉल अपनी तरफ से करना चाहिए या नहीं, मैसेज करना चाहिए या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर वापस से डिसबैलेंस हो जाएगा बिकॉज अभी इतने टाइम से तो मैं ही कर रही थी या मैं ही कर रहा था। सवाल आप दोनों के दिमाग में बहुत चलते रहते हैं इस चीज को लेकर के। हालांकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, विथ 9 ऑफ कप्स क्लियर कर रहे हैं कि डेफिनेटली इस इंसान की ही ओर से आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं ग्रुप 2, बट ये बहुत ही सडन कम्युनिकेशन होगा। ऐसा लग रहा है मानो आपका ध्यान और किसी चीज की ओर होगा, अपने करियर से रिलेटेड या घर में कोई इवेंट है या कोई ऐसी चीज जिसमें आप बिल्कुल ही आपका ध्यान उधर केंद्रित होगा, और अचानक से तब इस इंसान का आपके पास कोई मैसेज या कॉल आ सकता है। तो अगर आपकी विश है कि ये इंसान आपको कांटेक्ट करे तो वो विश जरूर पूरी होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। बट अभी जो चीज इस इंसान को रोकती है वो है अपनी खुद ही की आंखों पर जो उन्होंने ये पट्टी बांध रखी है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अभी ग्रुप 2 के लायक नहीं हूं, तो मैं किस हैसियत से, किस नाते उनको मैसेज करूं, उनको कॉल करूं, उनको कांटेक्ट करूं, और इसलिए वो नहीं करते हैं। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि कभी कभी इस इंसान को स्पेशली वंडर्स के साथ ये डर लगा रहता है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए, जब तक ये वो सारी सक्सेस हासिल कर रहे हो तब तक ऐसा ना हो कि बहुत लेट हो जाए और कोई और आपको लेकर के चला जाए। बट ऐसा लगता है कि वो जो डर है वो फीके पड़ जाते हैं इनके मन में पक रही इन कहानियों के ऊपर, और इसीलिए ऐसा नहीं है कि इनको कभी भी इतना ज्यादा डर लगा हो कि इन्होंने आउट ऑफ फियर आपको कांटेक्ट या मैसेज किया हो। इनफैक्ट चांसेस हैं कि ये जो अचानक से कम्युनिकेशन आपकी ओर आएगा इस इंसान का, वो भी हो सकता है इन्हीं की किसी उपलब्धि से रिलेटेड कोई चीज हो, कुछ न्यूज हो आपको देना चाह रहे हो, कुछ इन्होंने अकम्प्लिश किया हो जो कि ये आपको फिर बताना चाहें। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके बारे में अक्सर अपने करीबी लोगों से भी डिस्कस करते रहते हैं, जो भी इनके सिबलिंग्स हैं या क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं जिन्हें पता है कि ये क्या फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, उन लोगों से भी ये थोड़ा सुझाव लेते रहते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जिससे भी ये बात करते हैं आपके बारे में, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो बजाय क्लैरिटी मिलने के इनको उल्टा और ही कंफ्यूजन मिल जाता है। कोई कहता है कि ग्रुप 2 को कांटेक्ट कर लो, कोई कहता है नहीं अभी मत करो, तुम जो सोच रहे हो वो ठीक है, थोड़ा रुक जाओ फिर कर लेना। तो कोई इनका कंफ्यूजन दूर नहीं कर पा रहा है, और कंफ्यूजन इनका खुद ही का क्रिएट किया हुआ है। ऐसा भी लग रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स और टू बी फेयर के साथ कि इनकी नजरों में आप
ज़्यादा सक्सेसफुल है, मतलब आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छी चल रही है, चारों ओर से आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ये भी मुमकिन है 9 ऑफ कप्स के साथ कि इनका ऐसा मानना है कि आप एक पर्टिकुलर किस्म का लाइफस्टाइल जीते हैं या जीना चाहेंगे, तो इनको अपने आप को उतना कामयाब या काबिल बनाना होगा कि वो सारी ज़रूरतें आपकी पूरी कर सके, जबकि आपने इनसे बोला नहीं है कि मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए, ऐसा कुछ। ये खुद ही ये सब खिचड़ी अपने मन में पका करके, टेंशन लेकर करके चीज़ें डिले कर रहे हैं। आपके या इनके चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो मौजूद हो सकते हैं। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइएगा। और टारो रीडिंग्स देखने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये लाइट पर्पल स्टोन चूज किया था तो चलिए पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो इंसान अपनी तरफ से आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, इनर पीस, ब्रीथ और एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, इस इंसान का ध्यान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर है। चांसेस हैं कि आप दोनों का कनेक्शन पास्ट में बहुत ज़्यादा क्योटिक रहा है, बहुत उथल पुथल इस कनेक्शन में हुई है, बहुत कुछ सहा है आपने और उन्होंने, बहुत कुछ कहा सुनी भी शायद आप दोनों के बीच में हुई हो। ये जो नो कांटेक्ट पीरियड आप दोनों के बीच में चल रहा है, इसमें ये इंसान बहुत ज़्यादा सुकून और बहुत ज़्यादा शांति एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये भी मुमकिन है कि जब आप दोनों साथ में कनेक्शन में थे या कांटेक्ट पीरियड आप दोनों के बीच में चल रहा था तो इनकी एनर्जीज उस वक्त थोड़ी हिली हुई थी, इसीलिए भी अभी इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जीज को वापस से बैलेंस में लाना, अपने दिल और दिमाग के ऊपर काबू पाना, उन चीज़ों में अपना ध्यान लगाना जिससे इनको बहुत खुशी मिलती हो, इनको बहुत सुकून मिलता हो। दोस्तों के साथ जब देखो तब ट्रिप्स पर जा रहे हैं, ट्रिप्स की फोटोज वगैरह डाल रहे हैं, और आपको लग रहा होगा यार ये तो सडनली बड़े घुमक्कड़ हो गए। वो घुमक्कड़ इसीलिए हुए हैं बिकॉज वो अपने मन को शांत करने की फिराक में इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है इनर पीस और ब्रीथ के साथ कि कहीं ना कहीं इस इंसान को इस बात का बहुत ही स्ट्रॉन्ग यकीन है कि चाहे कितना ही समय क्यों ना बीत जाए, आप दोनों का एक दूसरे से बात किए हुए ना, तो बेसिकली इनको आपको खोने का डर नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि ये आपको खो ही नहीं सकते हैं। इनको ऐसा लगता है रिजॉइस इन सेलिब्रेशन के साथ कि घूम फिर करके आपकी राहें फिर से मिल ही जाएंगी, आप दोनों फिर से एक ही हो जाएंगे। इसीलिए भी वो बहुत रिलैक्स्ड चल रहे हैं इस वक्त इस कनेक्शन को लेकर के। इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है अभी अगर बात नहीं हो रही है तो इट्स ओके, वो थोड़ा टाइम ले लें काम डाउन होने के लिए, मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ या ले रहा हूँ काम डाउन होने के लिए, बाद में तो फिर हम वापस आ ही जाएंगे इवेंचुअली। और इसीलिए कोई बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में भी, एटलीस्ट ऑरेकल कार्ड्स में तो वो नहीं दिख रहे हैं। आगे हम टारो कार्ड्स भी देखेंगे। एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पर ये भी बता रहा है कि शायद अपनी तरफ से इस इंसान ने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो इनको लग रहा है कि कॉन्टैक्ट एज अ कॉन्टैक्ट काउंट होंगी। और ये कुछ भी हो सकता है इन्होंने आपका कोई पोस्ट लाइक किया हो या आपकी स्टोरी देखी हो या अपनी तरफ से कुछ ऐसा किया हो जो इनका ऐसा मानना है कि दिस वॉज लाइक अ कॉन्टैक्ट, मैंने तो अपनी तरफ से देखो कुछ किया। आप क्या कर रहे हो? आपने तो बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। ना आप मेरी स्टोरीज देखते हो, ना आप मेरे स्टेटस देखते हो, ना आप मेरे से बात करते हो, ना कॉल करते हो, कुछ नहीं करते हो। तो उस रीजन से भी इस इंसान ने थोड़ा सा स्टेप बैक ले रखा है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि अब बैलेंस वापस से इनिशिएट हो। अब हो सकता है कि ये जो भी चीजें इनके मुताबिक एज कॉन्टैक्ट काउंट होती हैं वो आपके मुताबिक एज कॉन्टैक्ट ना काउंट होती हो। आपको ऐसा लगता हो कि स्टोरी देख ली तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, 1000 लोग मेरी स्टोरीज देखते हैं, मेरा पोस्ट लाइक करते तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। बात तो नहीं तुमने की ना मुझसे, तुमने ना तो मुझे कॉल किया, तुमने ना तो मुझे मैसेज किया, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो या कर सकती हो कि मैं वो सारी चीजें करूं। बट फिलहाल इस इंसान की बुद्धि तो इसी दिशा में जाती हुई नजर आ रही है कि भाई मैंने तो अपनी तरफ से देखो एक्शन ले लिया, अब ग्रुप 3 की चांस है, अब जो करना है ग्रुप 3 करें। तो थोड़ी वो एनर्जी भी यहाँ पर बैलेंस के साथ बनती हुई नजर आ रही है। बाकी जैसे मैंने बोला, इस इंसान को आपको खोने का डर बिल्कुल भी नहीं है,
क्यों ये नहीं डरते हैं आपको खोने से, मुझे नहीं पता। हो सकता है पास्ट में बहुत बार ऐसा हुआ हो कि आप लोग बिछड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं, बिछड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं। इसीलिए भी मे बी इस इंसान के दिमाग में वो पैटर्न जो है घर कर गया हो कि अरे हम लोग का तो ऐसा रोज का इस कनेक्शन का, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ या वाली हूँ। तो उस रीजन से भी काफी सुकून इनकी एनर्जी में नजर आ रहा है। मतलब जैसे इससे पहले के जो 2 ग्रुप्स थे उसमें थोड़ी टेंशन, थोड़ी शर्मिंदगी, सारी एनर्जीज थी, बट एटलीस्ट सो फार आपके पर्सन काफी रिलैक्स्ड स्टेट में आपको लेकर के दिख रहे हैं। हो सकता है उनके चार्ट में कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो मौजूद हो। आपके लिए जो टारो कार्ड्स निकले वो थे 3 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द टावर और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये मुमकिन है स्पेशली बिकॉज 3 ऑफ कप्स भी यहाँ पर था, एंड हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी हो इस बात के बारे में कि ये इंसान शायद अभी अभी किसी और रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं, और क्योंकि आप उनके लिए बहुत मायने रखते हैं और ऑलरेडी वो किसी और को खो चुके हैं, तो वो आपको भी खोना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए वो पहले खुद अपने आप को वापस से समेटने के लिए, जो भी वो बिखरा हुआ फील कर रहे हैं, जो कुछ भी, तो उसके लिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं कि पहले वो उस ब्रेकअप से रिकवर कर जाएं, उसके बाद वो आपको कांटेक्ट करें। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर बन रही है। ये भी नजर आ रहा है यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि ये इंसान अपने आप को कंप्लीटली दोषी नहीं मानते हैं इस कनेक्शन के, आप दोनों के कनेक्शन के खराब होने के पीछे। इनको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन में जो कुछ भी हुआ, स्पेशली खराब चीजें, उसमें जितनी गलती इनकी थी उतनी ही गलती आपकी भी थी। अब इनके मुताबिक आपकी क्या गलती थी वो हम किसी और रीडिंग में देख सकते हैं, बट फिलहाल अगर आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान को शर्मिंदगी होनी चाहिए या इनको ऐसा इस बात का एहसास होना चाहिए कि देखो इन्होंने क्या कर दिया, तो ऐसी कोई भी चीज इनकी एनर्जी में नहीं निकल करके आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ यहाँ पर बता रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि जितना हाथ इसमें इनका था उतना ही आपका भी था। जितना दुख, अगर बेसिकली अगर इनकी वजह से आपको दुख पहुंचा है तो इनके अकॉर्डिंग आपकी वजह से उनको भी दुख पहुंचा है, और इसीलिए भी अकेले इनकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए इस कनेक्शन में वापस से रियूनियन लाने की या फिर कांटेक्ट वगैरह इनिशिएट करने की। कहीं ना कहीं ब्रीथ और टावर यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि ये इंसान आपके गुस्से से थोड़ा डरते हैं, आपको थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल मानते हैं। ये इनको लगता है कि आपके साथ कोई गारंटी नहीं है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे या आप क्या बोलोगे, आप इनसे ढंग से पेश आओगे या फिर आप उखड़ जाओगे, रूडली बात करोगे। तो ऐसा लग रहा है कि मानो, क्योंकि अभी इनकी लाइफ रिलेटिवली काफी पीसफुल चल रही है, इसीलिए अभी ये ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं जिससे इनकी मनोस्थिति हिल जाए, और इसीलिए भी ये अभी आपको कांटेक्ट करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ग्रुप 3 को कांटेक्ट किया और मान लो वो मेरे ऊपर बरस पड़े या कुछ मुझे उल्टा सीधा उन्होंने बोल दिया, तो फिर मेरा मन खराब हो जाएगा, मेरा मूड ऑफ हो जाएगा, मेरी शांति भंग हो जाएगी। तो वो भी एक रीजन है जिस वजह से ये नहीं आपको कांटेक्ट कर रहे हैं। इनर पीस और लवर्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि इस इंसान को आप दोनों के प्यार के ऊपर, इस कनेक्शन की नींव के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, विद 3 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, और इसीलिए भी इस इंसान का ऐसा मानना है कि ये कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है, भले ही नो कॉन्टैक्ट पीरियड कितने ही समय से क्यों ना चल रहा हो। उनको ये भी लगता है कि आप भले ही उनके ऊपर जितना गुस्सा क्यों ना हो जाते हो, जो कुछ भी, बट आप उनसे उतना ही प्यार करते हो जितना कि वो आपसे करते हैं। ये इंसान कांटेक्ट आपको करेंगे, एंड जस्ट लाइक ग्रुप 2 टावर कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपके केस में भी ये कांटेक्ट बहुत सडन होगा, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे प्रॉब्ली ऐसे टाइम पर ये कांटेक्ट इस इंसान की तरफ से बिल्कुल आएगा, और चांसेस हैं कि इसमें ये किसी की हेल्प लें, किसी दोस्त के थ्रू आपको मैसेज करवाएं या किसी दोस्त की प्रोफाइल से आपको मैसेज करें, या फिर किसी दोस्त को बोलें कोई गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करने के लिए और उसको बोलें आपको वहां पर बुलाए, लेकिन ये ना बताए कि वो भी वहां पर आ रहे होंगे या आ रही होंगी। कभी कभी इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने ग्रुप 3 के साथ जो किया वो सही था या नहीं, बट इट्स लाइक वो खुद ही अपने आप को बहला लेता है। ये इंसान अपने आप को ही काम डाउन करते रहते हैं, अपने आप को ही बहलाते रहते हैं कि नहीं नहीं अकेले मेरी ही गलती नहीं है। बेसिकली ये खुद को गिल्टी फील करने से रोक लेते हैं, ये खुद को बेकार महसूस करने से रोक लेते हैं। इनका दिल बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है इनके प्रति, इसीलिए ये ऐसी कोई भी चीज नहीं करते हैं जिससे कि इनके दिल को खतरा महसूस हो
कि हमारी शांति भंग हो सकती है या हमें बेकार सा महसूस हो सकता है। एंड क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि आप अनप्रिडिक्टेबल हो, पता नहीं आपको कब किस बात पे बुरा लग जाए, कब किस बात पे आप चिढ़ जाओ, बिदक जाओ, आपको गुस्सा आ जाए और फिर मेरा फालतू में मूड ऑफ कर देगी ये या कर देगा ये, तो इससे अच्छा है कि अभी बात मत ही करो। प्लस 3 ऑफ कप्स यहाँ पर बता रहे हैं कि इंसान चाह रहे हैं कि ये जो नो कॉन्टैक्ट पीरियड है उसमें जैसे वो फोकस कर रहे हैं काम डाउन होने के ऊपर, शांत होने के ऊपर, रिलैक्स होने के ऊपर, वो चाह रहे हैं कि आप भी उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करो ताकि जब वापस से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो तो आपके अंदर किसी भी तरीके की कोई ग्रज, कोई गुस्सा, कोई शिकायत ना रह जाए। लवर्स यहाँ पर बता रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ रियूनियन तो चाहते हैं लेकिन बड़े ही अच्छे नोट पर रियूनियन चाह रहे हैं। ऐसा लगता है मानो ये इंसान एड्रेस करना ही नहीं चाहते हैं जो कुछ भी खराब हुआ है इस कनेक्शन में, एंड मे बी इसीलिए ये खुद को ही इस बात का झूठा दिलासा देते रहते हो कि जैसे मैंने उनको हर्ट किया वैसे उन्होंने मुझे हर्ट किया था, तो इसमें क्या सॉरी बोलना या क्या डिस्कस करने वाली कोई बात ही नहीं है। तो वो एक छलावे, खुद ही से मान लो छल कर रहा हो, खुद ही से झूठ बोल रहे हो, वो एनर्जी यहाँ पर बन रही है इस इंसान के लिए। आपके या इनके चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी शायद मौजूद हों। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।